0 माइल यहाँ से केदारनाथ। कितना मुश्किल है यहाँ पर एक एक कदम रखना और लोग सरक रहे हैं। यहीं से मेन आरंभ होता है जहाँ से बाबा केदारनाथ के मंदिर का दर्शन होता है। मैंने आपको बताया था मैं आया हूँ श्री केदारनाथ धाम, भगवान के दरबार में धाम पर आया हूँ सीधा काशी से। काशी यानी कि वाराणसी, वाराणसी मेरा की जन्म स्थल। वहाँ से मैं आपके लिए एक विशेष अनुभव का जो एक वीडियो मैंने आपके लिए लाने का जो मैंने सोचा था, और बाबा केदार के धाम पर आने के बाद वो लगता है कि अब पूरा हुआ। और इसी के साथ जो 18 से 22 किलोमीटर का ट्रैक और पिछले बनारस से लेकर के उत्तराखंड तक का यहाँ तक का जो पूरा इतना लंबा सफ़र है, इस समय अब लगता है कि वो सफल हुआ। ये हमारे हैं बाबा भगवान श्री केदारनाथ और पीछे हैं भीमशिला, और यहीं से हमारे पूरे पर्वत का जो श्रृंखला है आपको दिख रहा है। इस समय तो कुछ भी नहीं दिख रहा, देखा जाए तो आसमान, बादल और बर्फ़ और पहाड़ सब एक ही रंग में रंगे हुए हैं, सफ़ेद। और हमारी काली जैकेट भी इस समय सफ़ेद हो रखी है, अंदर तक बर्फ़ जा रहा है, मज़ा अलग ही आ रहा है। तो मित्रों, हमने आपको पिछली वीडियो में अपने दिखाया था कि किस प्रकार से हमने केदारनाथ धाम में यहाँ पर आए और दर्शन किए। साथ ही में हमने आपको ये भी बताया कि किस प्रकार से हमने किस तरह के होटल में अपना ठहराव किया, साथ ही किया कैसे और किस रेस्टोरेंट में भोजन किया। और अब हम आपको इससे आगे बढ़ कर के दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ से दर्शन करने के पश्चात आप रिटर्निंग अर्थात केदारनाथ धाम से वापसी कर सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ से अब हम आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, यानी कि रिटर्निंग। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ से गोल सर्कल है, यहीं से मेन आरंभ होता है जहाँ से बाबा केदारनाथ के मंदिर का दर्शन होता है। और यहाँ से आप इन रोड्स और जो पाथ है इनके माध्यम से आप वापस चलते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा, और मनोबल में वृद्धि करने के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, मैं हूँ 0 माइल पे और यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, और बाबा के दर्शनार्थियों की जो श्रद्धा है, भक्तों की जो श्रृंखला है, भीड़ है, वो आपके सामने है। देखिए कितनी लंबी ये श्रृंखला लगी हुई है बाबा के दर्शन करने के लिए, और सभी उत्साहित हैं। मित्रों, ये है वो स्थान जहाँ पर आप हेलीपैड यानी कि हवाई मार्ग से आते हैं। तो देख सकते हैं आप पीछे कितनी सारी लंबी लाइन कतार लगी हुई है, और यहीं पर हेलीपैड की सर्विसेज से आप केदारनाथ धाम में आ सकते हैं और जा सकते हैं। हम तो अभी रिटर्न कर रहे हैं, और रिटर्निंग भी हमारा ट्रैकिंग ही है, तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। यदि आपको लगे तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यह है 0 माइल, यहाँ से केदारनाथ 0 माइल पड़ता है, लैंडमार्क है। और गौरीकुंड 15 किलोमीटर, यहाँ पर आपको हेलीपैड दिख सकता है, और साथ में मंदिर। तो वापसी में हमारा जो पहला पड़ाव था यही था 0 माइल। यहाँ से अब हम आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, रिटर्निंग। गौरीकुंड तक का कितना होता है भाड़ा? काउंटर से बुकिंग होगी वहीं से। ओके। तो मित्रों, आप देख रहे हैं कि ये पूरा घोड़ा पड़ाव है, वापसी में 1.5 किलोमीटर के बाद पड़ता है, और इसकी बुकिंग काउंटर से ही होती है, जो कि उधर है। मित्रों, मैं इस समय पहुंच चुका हूं केदारनाथ धाम से वापसी में, लगभग 1.25 किलोमीटर इस वापसी, और ये यहाँ से 3.5 किलोमीटर पड़ता है बड़ी लिंचौली। और यहाँ से आप घोड़ा गाड़ी बुक कर सकते हैं, जिसका कि चार्ज आपको 2050 रुपये चुकाना पड़ेगा, जो कि आपको गौरीकुंड तक के लिए पहुँचाएगा। और ये पूरा मार्ग नीचे तक के लिए है। वो देखिए मित्रों, बर्फ़ की दीवार के बीच से अभी भी यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है, पूरी की पूरी जमी है बर्फ़। और यहीं से हमने रात में आगमन किया था, और यहाँ से अब हम वापसी जा रहे हैं। और वापसी में इस प्रकार से एक अलग ही अनुभव है, अलग ही दृश्य है। बर्फ़ की वादियाँ हैं, अभी बर्फ़ पूरी तरह से पिघली नहीं है, और ठंडी भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है, क्योंकि आप उतार भी नहीं सकते टोपी, क्योंकि ठंडी हवा है, और चलते समय पसीना इतना हो रहा है कि गर्मी भी लग रही है। तो कुछ ऐसा ही स्थिति है यहाँ पर। तो आपको वो देखिए वहाँ तक रास्ता जा रहा है। चलिए फिर मिलते हैं। भैया जी,
ये बर्फ़ की दीवार और सकरे रास्ते, उसी में डोली, उसी में खच्चर यानी कि घोड़े, पालकी और बर्फ़। बहुत ही स्लिपरी रास्ते हैं और वापसी जाना है। खतरनाक मौसम, बारिश, हवा ठंडी ठंडी, और मैं इस समय पहुंच चुका हूं उस स्थान पर जहां से बड़ी लिंचोली है 5 किलोमीटर। तो बस चलते रहना है और आपको बीच बीच में इस प्रकार से नॉर्मल ट्रैक और इस प्रकार से शॉर्टकट वाले ट्रैक भी मिलते रहेंगे। तो जो आपको सक्षम हो, जिसके लिए आप उपयुक्त आपको लगे, वो आप पकड़ सकते हैं। मित्रों, अभी हम पहुंच चुके हैं वापसी में 4 किलोमीटर नीचे की ओर, यानी कि हम लोग लगभग छानी कैंप के पास पहुंच चुके हैं। और यहां पर थोड़ा सा चाय पानी के लिए, रेस्ट करने के लिए अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हॉल्ट ले सकते हैं। मित्रों, हम अभी आ चुके हैं रामबाड़ा, यानी कि आधा दूरी जो है हम लोगों ने पूर्ण कर ली है। हम लोगों ने क्या, मैंने पूर्ण कर ली है। और यहाँ पर घोड़े खच्चर की सुविधा मिलती रहती है। थोड़ी थकावट होगी, रुक रुक के चलिएगा, सांस फूलेगी उससे नहीं। और आगे पुल है और इधर से ऊपर चढ़ाई करनी होती है। रामबाड़ा एक मिड पॉइंट भी है केदारनाथ जर्नी करते समय, और साथ ही में एक थोड़ा सिनेमैटिक बहुत सुंदर स्पॉट भी है। तो आप चाहे तो यहाँ पर अगर फ़ोटो वीडियो लवर हो तो आप यहाँ पे वीडियो अपने फ़ोटोज़ भी बना सकते हैं। मित्रों, ये है भीमबली। भीमबली में पुनः ये जो एक तरह से हॉल्ट है, यहाँ पे जो गधे खच्चर चलते हैं उनका ये हॉल्ट है, क्योंकि ये इनके लिए 2 रास्ते होते हैं। एक हमारा होता है जो पुल के इस पार से जहाँ से मैं आया हूँ, और एक दूसरा एक रास्ता होता है लेफ़्ट साइड, राइट साइड जाते समय मुड़ जाता है, तो जो दूसरी पहाड़ी से जाता है। तो यहाँ पर आके एक हॉल्ट है, तो यहाँ से आप नया भी कर सकते हैं, पुराना भी कर सकते हैं, जो भी आपका हो, और खच्चर घोड़े का सवारी कर सकते हैं नया। मैं आपको ये दिखाना और बताना चाह रहा हूँ कि इन कठिन रास्तों पर मनुष्य ही नहीं, जानवर भी फिसलते हैं, तो रिस्क सबके लिए बराबर है। ये देखिए देखिए कितना खतरनाक स्कीड कर रहे हैं बेचारे। ये देखिए देखिए, ये तो लग रहा है स्कीड करते हुए चल रहा है। तो कठिनाई है, सबके लिए है। अब हम देखिए आ गए हैं जंगल चट्टी। ये लिखा है 15, पता नहीं 15 को मैं 1.5 पढ़ूँ कि 15 समझ में नहीं आ रही, क्योंकि 15 है नहीं और 1.5 की संभावना भी मुझे नज़र नहीं आ रही। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपको इन लैंडमार्क पर ध्यान नहीं देना है, तो बस आप अपनी मंजिल को ध्यान में रखिएगा और उस पर बढ़ते रहिएगा। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा है 10.5 किलोमीटर स्मॉल लिंचोली बेस कैंप भीमबली। तो इस प्रकार से रास्ता है। श्रद्धा का कोई मोल नहीं होता। जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसको मैं व्याख्या करना नहीं चाहता, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से कितनी भारी जो श्रद्धा है वो लोगों के मन में है, और किस प्रकार से इतनी कठिन यात्रा को भी वे कर रहे हैं। तो हम तो फिर भी फुल पैक्ड है, फुल कहा जाए तो प्रिपेयर्ड है, बट उनका भी सोचिए कि जो इस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं कितनी कठिन होती है। यही श्रद्धा होती है। ये तो नीचे पानी देख रहे हैं आप, वो पानी फॉल से नीचे हुआ सीधे अंडरग्राउंड हो रहा है। और ये है जंगल चट्टी। जंगल चट्टी अर्थात वो स्थान जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आते समय सबसे महत्वपूर्ण पहला पड़ाव पड़ता है, और वापसी में आखिरी एक तरह से कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। वहाँ पर आपको खाने पीने एवं अन्य सुविधाओं से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो हम कर रहे हैं अभी केदारनाथ यात्रा, और हमारा हो रहा है इस यात्रा में रिटर्निंग का प्रोसेस चल रहा है।
मित्रों ये है जंगल चट्टी और सबसे प्रमुख पड़ाव, क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छा हॉल्ट मिलता है केदारनाथ यात्रा ट्रैक पर। और यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए, यहाँ पर आपको जलेबियाँ भी मिल जाएंगी, पकौड़े भी मिल जाएंगे, समोसे भी मिल जाएंगे, पराठा, मैगी, सब कुछ मिल जाता है, जो कि आपको आगे कहीं नहीं मिलेगा। तो आते समय या जाते समय ये बेस्ट स्टॉपेज होता है आपको बीच में रुकने का। मित्रों जंगल चट्टी पहुंचते ही बाहर में बहुत बारिश हुई और हमने जब तक में खाना कुछ खाया और खाना खाते तक में बहुत तेज़ बारिश हुई। उसके बाद अभी बारिश बंद है, बट उसके बावजूद हम लोगों ने पोंचो यानी कि रेनकोट पहन लिया, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते, सामान भी है, हम भी हैं, गीले होने का चांस नहीं ले सकते क्योंकि बहुत ठंडी है और इस ठंड में भीगना मतलब जान जोखिम में डालना है। तो आप भी आइए तो इसी प्रकार से अपने व्यवस्थाएं बंदोबस्त करके आइएगा। अत्यंत सुंदर वादियाँ और इस समय हो चुके हैं शाम के 5:30 और हम पहुंचने वाले हैं गौरीकुंड, जो कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है। बारिश हो रखी है और हम दुल्हन की तरफ पोंचो में घुस रखे हैं और ये खतरनाक रास्ता कीचड़ से सना हुआ, इसी प्रकार से हमें रास्ता और मार्ग को पूर्ण करना है। मित्रों ये है चीरबासा पर भैरव मंदिर। भैरव मंदिर आते समय और जाते समय एक और पड़ाव है और भैरव जी का आशीर्वाद लेकर के ही यात्रा आरंभ होती है और यह यात्रा लगभग अपने समापन की ओर अग्रसर है। तो आप देख सकते हैं कि ये यात्रा हम इस समय पहुंचने वाले हैं गौरीकुंड, जो कि लगभग 3 किलोमीटर है। मित्रों आप ये लाइन देख रहे हैं, ये केवल टैक्सी के लिए है और ये लाइन लगभग 500 मीटर से ज़्यादा लंबी है। मित्रों ये वही स्थान है जहाँ से आपको फुट ट्रैक स्टार्ट होता है और एंड होता है और इसी स्थान से आपको शेयर टैक्सी स्टार्ट होती है। और ये इस लाइन पर आप जब सामने देख रहे हैं, यहाँ से शेयर टैक्सी एक एक करके निकलेंगी और यहाँ पर शेयर टैक्सी के वेट करते हुए लगभग 500 मीटर से अधिक लंबी की लाइन लगी हुई है पीछे। मित्रों अभी मैं हूँ सोनप्रयाग में, आया हूँ गौरीकुंड से। जो ये आप टैक्सीज़ देख रहे हैं, शेयर टैक्सीज़, यही वो टैक्सी हैं जिनसे कि हम आए हैं। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इस समय भी इतनी ख़तरनाक भीड़ है कि जिसका कोई मतलब कोई वो नहीं कर सकता। मित्रों यहाँ पर शटल सर्विस की ये स्थिति है, रात के लगभग 7:45-8 बज रहे हैं और यहाँ पर शटल सर्विस के नाम पर एक तरह से जनता परेशान हो रही है। यहाँ पर गौरीकुंड की जो पैदल पुल है वहाँ से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर एकदम हल्ला मचा के रखा जा रहा है। और जो वापसी आने वाले जो जनता है, वापसी आने वाले मैं आपको बता दूं, वापसी आने वाले जो जनता है उसको बहुत पहले ही लगभग 100 मीटर पहले ही उतार दिया जा रहा है, जिससे कि बहुत परेशानी हो रही है। इस समय बारिश हो रही है, हैवी रेन हो रही है और यहाँ पर जनता को वहीं पर पीछे छोड़ दिया जा रहा है। सबको पैदल आना पड़ रहा है और यहाँ पर ये लोग मज़े से गाड़ियाँ और क्या बोले, कुछ बोलने लायक नहीं है। तो मित्रों इस समय हम पहुँच चुके हैं पार्किंग स्पेस पे, यानी कि सोनप्रयाग का पार्किंग स्थल, जहाँ से हमने अपनी यात्रा का आरंभ किया था। और पीछे हमारी कार है और इस प्रकार से ही कुछ हमारा केदारनाथ ट्रिप और दर्शन रहा। फिर मिलेंगे किसी और अन्य नए डेस्टिनेशन पर अतिशीघ्र आपके समक्ष एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे।